एसएससी जीडी का फॉर्म स्टार्ट हो गया है, तो बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको समझने में परेशानी हो सकता है। जैसे लाइव फ़ोटो जो इसका है एसएससी का, तो आप लोगों को पता ही है अभी एसएससी सीपीओ और एसएससी सीजीएल में बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ और बहुत सारे को मैसेज भी आया था कि आपका फ़ोटो आपने जो अपलोड किया है वो सही नहीं है, सिग्नेचर का साइज़ जो है वो सही नहीं है। तो फिर से उन लोगों ने 200 रुपये लगा के अपलोड किया और उसमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म कैंसिल कर दिया गया जिनका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। तो एसएससी जीडी में अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से, तो आपका जो है फ़ोटो और सिग्नेचर से रिलेटेड तो फॉर्म मिस्टेक नहीं होने वाला है। बिल्कुल प्रॉपर वे में बताऊंगा कि कैसे आप अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे, कैसे साइज सिग्नेचर का साइज़ बनाएंगे। अगर आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है और आपके पास वेब कैमरा नहीं है, तो आप कैसे अपने मोबाइल को वेब कैमरा बनाएंगे वो भी मैं बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो 2-4 मिनट ज़्यादा लंबा हो सकता है, पर जो जानकारी दूंगा प्रॉपरली आपको बताऊंगा कि आप खुद से फॉर्म अपना भर सकते हैं। तो टोटल जो सीट है 39,481 सीट इसमें हुआ है। तो अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग सीट है, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सीट है, जिसका मैं डिटेल्स नहीं लाया हूँ। हाँ, उसके बाद जो है पोस्ट प्रेफरेंस आप कैसे करते हैं। देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस सबका अलग अलग चॉइस होता है, किसी को सीआरपीएफ पसंद है, किसी को एसएसबी पसंद है। और मैं जो भी ये पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे सेट किया हूँ, एसएससी जीडी का जो पोस्ट प्रेफरेंस है, देखिए सबसे पहले मैंने एसएसएफ दिया है, उसके बाद एनसीबी दिया है, सीआईएसएफ दिया है, बीएसएफ दिया, आईटीबीपी दिया, असम राइफल्स दिया, एसएसबी दिया, सीआरपीएफ दिया। सबका कोड भी मैंने मेंशन कर दिया। एसएसएफ का एच, एनसीबी का आई, सीआईएसएफ का बी, बीएसएफ का ए, आईटीबीपी का ई, असम राइफल्स का एफ, एसएसबी का डी और सीआरपीएफ का सी। तो मैंने जो पोस्ट चॉइस दिया है, आप लोगों का हो सकता है अलग अलग चॉइस हो। किसी को सीआरपीएफ पहले पसंद है, किसी को सीआईएसएफ पहले पसंद है, किसी को एसएसएफ पहले पसंद है, वो अपने अकॉर्डिंग है। हाँ, इसका जो कट ऑफ होता है, अगर आप जैसे आपका हाईएस्ट मार्क्स आ गया और आपने पहले सीआरपीएफ दे दिया और आपका जो कट ऑफ मार्क्स है वो एसएसएफ के बराबर है और आपने पहले सीआरपीएफ दे दिया, तो आपको एसएसएफ नहीं मिलेगा, जो पहले आपने दिया है वो मिलेगा। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से किया है, मतलब पोस्ट के हिसाब से जो सबसे अच्छा पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग मैंने दिया है। अगर आपका नंबर कम भी आता है, सीआरपीएफ तो जान ही रहे, तो सबसे अगर कम नंबर होता है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ कम जो होता है इसी का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका वो मैच हो जाएगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस आप मैंने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है एज लिमिट। इसमें जो एज लिमिट लिया जा रहा है 1/1/2025 को मिनिमम 18 साल हो जाना चाहिए। तो मिनिमम जो है 1/1/2007 के पहले आपका होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। और मैट्रिक पास आपका होना चाहिए। मैक्सिमम एज जो है जनरल कैटेगरी का 2/1/2002 के बाद होना चाहिए। और उसके बाद ओबीसी स्टूडेंट का मैक्सिमम एज जो है 2/1/1999 26 साल, 2/1/1999 के बाद होना चाहिए, टोटल 26 साल। SC ST स्टूडेंट 28 साल, 2/1/1997 के बाद होना चाहिए। ये डेट ऑफ बर्थ आप अच्छे से मेंशन कर लीजिए, क्योंकि फॉर्म कभी कभी ऐसा होता है कि आप कैफ़े में गए, आपको डेट का आइडिया नहीं है कि हमारा कितना डेट है, तो आप ये डेट आप से मैच कर रहा है तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। और इसमें एज के अकॉर्डिंग मैंने पूरा एज कैलकुलेट करके निकाल के यहाँ पे लिखा है, तो एकदम सही है। और आपको अगर एज से रिलेटेड किसी को समस्या हो रहा है तो हमारा वीडियो शेयर उनको ज़रूर कर दीजिएगा, इससे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और बहुत सारे साइबर कैफ़े ऐसे होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता है, वो फॉर्म भर के बताएंगे और आपसे चार्ज कर लेंगे कि इतना चार्ज हुआ और आपका फॉर्म भी नहीं भराएगा। तो उससे अच्छा है कि आपने हमारा वीडियो देखा, पूरा प्रॉपर एज मैंने यहाँ पर समझा दिया है, तो इस बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। उसके बाद आता है ओबीसी। मेन जो पॉइंट है एसएससी जीडी का फॉर्म भरना, नाम पता वो तो नॉर्मल सा बात है, कोई भी कर लेता है, बस आप स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे। और हाँ, इसमें नक्सल और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली चॉइस हो रहा है। जैसे ही आप अपना डिस्ट्रिक्ट चॉइस करेंगे वहाँ नक्सल और बॉर्डर का ऑटोमेटिकली आ जाता है। पहले होता है क्या था ना, आज से 3-4 साल पहले, कि आपको नक्सल ढूंढना पड़ता था कि आपका एरिया नक्सल में है कि नहीं, बॉर्डर में नहीं है, तो काफ़ी लोगों को इसमें मिस्टेक हो जाता था। इस बार है कि ऑटोमेटिकली आपने बिहार दिया और आपने स्टेट डिस्ट्रिक्ट चूज़ किया, तो आपका नक्सल और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट अपने आप पता चल जाता है। ओबीसी पे हम लोग अभी थे, तो ओबीसी इसमें जो देना होता है सेंट्रल लेवल का देना होता है। और ओबीसी का जो डेट है, आपका फॉर्म का जो लास्ट डेट है 14 अक्टूबर के पहले का आपके पास ओबीसी होना चाहिए। या फिर आपने जैसे फॉर्म भर दिया 10 अक्टूबर को और आपका ओबीसी है 13 अक्टूबर का,
तो क्या आप वैलिड होंगे? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मन में ये सवाल होता है कि मैंने फॉर्म 10 अक्टूबर को भर दिया और मेरा ओबीसी जो 13 अक्टूबर को बना है। बिल्कुल वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 तारीख के पहले, मतलब क्रूशियल जो डेट है इसका 14/10 मान के चलिए, ओबीसी आपका 14/10/2000 पहले। हाँ, कितना पुराना? अब ये सवाल आता है कि ओबीसी आपके पास कितना पुराना होना चाहिए। आप 2024 का अगर बना के देते हैं काफ़ी अच्छा है, 2023 का भी देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बाद में आपको एसएससी के फॉर्मेट पे ओबीसी बना के लेके जाना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो अभी ये सिर्फ डिटेल्स है कि आपका ओबीसी बना हुआ था, उसी के बेसिस पे उस समय आपको बनाना होता है, वो नया होता है और इस डेट में आपके पास प्रूफ है कि मैंने ओबीसी अप्लाई कर दिया था। और उसके बाद फिर आते हैं लाइव फ़ोटो। लाइव फ़ोटो में स्टूडेंट्स अक्सर गलती करके फॉर्म अपना रिजेक्ट करवा लेते हैं। कैफ़े से भी फॉर्म भरते हैं तो उनका रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको वैसा कैफ़े चुनना है जहाँ पे लाइट का प्रॉपर व्यवस्था हो, बैकग्राउंड वाइट हो और लाइट हो, और फ़ोटो जो आप ले रहे हैं ना बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, एकदम सीधा। आप बिल्कुल कैमरा के सामने देख रहे हैं, आँख इधर उधर नहीं। हाँ, और गले में चेन नहीं होना चाहिए, हेडफोन नहीं होना चाहिए, और ये जो ग्लास है ये नहीं होना चाहिए। तब आपका फ़ोटो प्रॉपर सही होगा, मिस्टेक नहीं होगा। हाँ, और उसके बाद सिग्नेचर आता है। सिग्नेचर का जो साइज़ है, सिग्नेचर में भी एसएससी सीजीएल में हुआ था। अगर आप फ़ोटो साइन में मिस्टेक कर देते हैं, आपको मैसेज आता है, आप एडिट करते हैं तो 200 रुपये चार्ज आपको लगता है। दोबारा 100 रुपये पहले दिया, फिर 200 दिया, 300। उसके बाद भी आपके मन में होगा कि कहीं हमारा फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि इस बार मैंने जो फ़ोटो साइन अपलोड किया वो प्रॉपर सही है। तो मैंने जो बताया है वो आप फॉलो कीजिए इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। और बाकी अगर आपको लगता है कि फॉर्म पूरा प्रॉपरली भर के मैं बताऊँ आप लोगों को, तो आप हमें कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो लेके आऊँगा कि फॉर्म को कैसे सही सटीक भरते हैं। हमारे फॉर्म भरे हुए प्रीवियस 6-7 सालों में बहुत सारे एसएससी जीडी में, सीआरपीएफ में, एसएसएफ में, एनसीबी में, सारे डिपार्टमेंट में है। मैं 6-7 साल से कैफ़े चला रहा हूँ। हमारा कैफ़े जो है महेंद्रू में है। तो सिग्नेचर मैंने बता ही दिया। फ़ोटो में आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन था, चेन, हेडफोन, पावर ग्लास नहीं होना चाहिए, और प्रॉपर लाइट होना चाहिए, पीछे बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, और फ़ोटो का क्लैरिटी होना चाहिए। देखिए फ़ोटो मैंने यहाँ पे, देखिए लाइव फ़ोटो जो है मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दी हूँ। ऐसा फ़ोटो है ना, क्लियर, बिल्कुल ऐसा ही शेप में फ़ोटो होना चाहिए। और देख लिए, बस ऐसे ही आप इसका इंस्ट्रक्शन का ख्याल रखेंगे। हाँ, फॉर्म का जो लास्ट डेट है 14 अक्टूबर है। एडिट, अगर इन केस आपने फॉर्म बाय मिस्टेक गलती कर लिया, फ़ोटो सिग्नेचर में अगर मिस्टेक होता है तो वो आपको मैसेज आता है। मैसेज अगर आ गया तो आपको फ़ोटो सिग्नेचर आपको सुधार करना ही होगा। अगर नहीं करते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप जब फॉर्म भर रहे होंगे तो किसी तरह का कोई गलती होता है तो एडिट का 5/11 से 7/11 तक एडिट का टाइम है। 5 नवंबर से 7 नवंबर तक 2 दिन का टाइम दिया है। एडिट में 200 रुपये लगता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। चेक अच्छे से करके ही, स्टार्टिंग में ही चेक अच्छे से करके फॉर्म भरेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला। एग्ज़ाम जो है इसका जनवरी-फरवरी 2025 में संभावना है हो जाने का। सीट जो है 39,481 सीट, काफ़ी अच्छा है। आप लोग तैयारी में लग जाइए। बिहार पुलिस और एसएससी जीडी काफ़ी अच्छा मौका है आप लोगों के पास। 2024-2025 आपके लिए आप टारगेट कर लो। 2024 और 2025 में आपको ये जो बेरोज़गारी का टाइटल है, टैग है ना, इसको हटा लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो जानकारी दिया थोड़ा लंबा हो गया। मैंने जो जानकारी दिया, अगर आपको लगता है कि मैंने जो जानकारी दी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आपके लिए हमेशा आता रहता हूँ। भाई को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।